हेलो एवरीवन। मैं पिछली वीडियो में राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने स्टार्ट कर ही रखा है। उसी को ही हम बोलते हैं राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आई थिंक आप लोगों ने चारों पार्ट अच्छे से एक्सरसाइज कर लिए हैं, अच्छे से उनको विजुलाइज कर लिया है। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए उसका नेक्स्ट पार्ट मैंने कहा था कि अगली वीडियो एक टर्निंग पॉइंट होने वाली है कि हाउ कैन वी लोकेट ए पॉइंट इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी इन राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पिछले चार पार्ट जो मेरे डिपेंड हैं वो आप लोगों को एक्सिस की ओरिएंटेशन कैसे पता करनी है, कैसे उसको पिक्चराइज करना है, और उसके अंदर कैसे किसी सिस्टम को हम राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है बच्चों, मेरे प्यारे साथियों। अब जो भी इस चैनल को फॉलो कर रहा है, वीडियो को देख रहा है, अच्छे से फिजिक्स का एक गुड लर्नर बनना चाहता है, तो इस वीडियो को बिल्कुल विदाउट कंज्यूमिंग एनी टाइम फुल कंसंट्रेशन के साथ में स्टार्ट करें। मैंने कहा था कि अब वो पॉइंट आ गया है कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का हम एप्लीकेशन पार्ट, जैसे हम फिजिक्स सब्जेक्ट को स्टडी करेंगे या 9th-10th का बच्चा अपनी फिजिक्स को स्टडी करता है, साइंस सब्जेक्ट को स्टडी करता है, चाहे केमिस्ट्री को स्टडी कर रहा है, चाहे बायो को स्टडी कर रहा है, या 11th-12th का बच्चा जिसने 10th के बाद नॉन मेडिकल ली है, उन बच्चों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बीएससी का स्टूडेंट है, बीटेक का स्टूडेंट है, चाहे वो बच्चा, चाहे एमटेक का स्टूडेंट है, चाहे एमएससी का स्टूडेंट है, हर बच्चे के लिए वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुछ बच्चों को देखो कुछ पॉइंट पता होंगे पहले, वेरी गुड। जिसने नहीं सीखे हैं वो आज सीख लेगा इस वीडियो से कैसे किसी चीज़ को अप्रोच करना है। अब आप लोगों ने अपना 11th या 12th क्लास में आप लोग यूनिट फर्स्ट में जैसे कूलम्स लॉ स्टडी करते हो, मैं उसका पहले एक एप्लीकेशन पार्ट का एग्जांपल देने जा रहा हूं, और उसके बाद वीडियो को मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि क्यों हमें ये, मैंने लिखा कि हाउ कैन वी लोकेट ए पॉइंट इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि क्यों हमें इस कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है। अब देखो, अगर उसने कह दिया कि फॉर एग्जांपल कि मेरे पास में 4 चार्जेज हैं, कूलम लॉ की एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं, तो उसके अंदर एक चार्ज है Q, वो 0 0 पे रखा हुआ है, एक चार्ज है -Q, वो 0 A पे रखा हुआ है, और एक चार्ज है +Q, वो A 0 पे रखा हुआ है, और एक चार्ज है हमारे पास में, व्हाइट चौक और लेता हूं बच्चों, देखो भाई, ये जो Q है इसको चलो -Q बना लेते हैं, वो रखा हुआ है A पे। जैसे 4 चार्जेस हमने पुट कर दिए, और वो कहता है कि किसी एक सिंगल चार्ज पे, मान लो जो चार्ज 0 A पे रखा हुआ है उसके ऊपर नेट फोर्स बताओ, बाकी जो 3 रिमेनिंग चार्ज हो कितना फोर्स लगा रहे होंगे। अब आपको जब तक इन पॉइंट लोकेट करने की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप इन पॉइंट को लोकेट नहीं कर पाओगे अच्छे से, और उस क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पाओगे। इसके लिए हमें किसी भी सिस्टम में, रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर किसी पॉइंट को लोकेट करना मस्ट है, जरूरी है, आना चाहिए, पता होना चाहिए हमें। अब मैं उसको एक अच्छे एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब हम कहते हैं, कई बार आप लोग देखोगे 1D सिस्टम, 2D सिस्टम, 3D सिस्टम। अगर मैं बात करूं 1D की, तो आप एक लाइन के लॉन्ग मूव कर रहे होते हो, कि जैसे हम बात करें कि कोई एक्स के लॉन्ग मूव कर रहा है ओनली, ये ओरिजिन पॉइंट है, तो हम बात कर सकते हैं ये आपका 1D सिस्टम है, एक लाइन के लॉन्ग आप मूव कर रहे हो। अगर हमारी मूवमेंट किसी प्लेन में है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको लोगों को, ये बेस्ट वे है जंक्शन का। अब मेरी मोशन इस लाइन के लॉन्ग नहीं, एक्स के लॉन्ग नहीं है, मेरी मोशन इस प्लेन के अंदर है, तो मेरी मोशन 2 डायमेंशनल है, ना मैं एक्स में जा रहा हूं ना वाई में जा रहा हूं, तो मुझे 2D सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। अब अगर मैं, तो 2D सिस्टम की अगर बात करें, तो यहां पे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये मैंने एक्स ले लिया, ये वाई ले लिया। और अब अगर मेरी मोशन इसके लॉन्ग है, इस डायरेक्शन में है, तो आपकी मोशन कैसी है, 2D है, ना आप एक्स में जा रहे हो ना वाई में जा रहे हो। इसका मतलब इसको हम कह सकते हैं 2 डायमेंशनल, इसको हम बोल सकते हैं 1D।
इज दैट क्लियर? अब आता हूं 3D के ऊपर। अब 3D में ना मैं x के लॉन्ग जा रहा हूं, ना मैं y के लॉन्ग जा रहा हूं, ना मैं z के लॉन्ग जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं फ्री स्पेस में। ऐसे मेरी मोशन है, मूवमेंट है, ऐसे मैंने पॉइंट फ्री स्पेस में ले रखा है। तो जो मेरी मोशन होगी वो कैसी होगी? 3 डायमेंशनल। तो मुझे 3D सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? 3 डायमेंशनल सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैंने XYZ की ओरिएंटेशन को पहले इसीलिए एक्सप्लेन किया था ताकि आप लोगों को 1D 2D 3D का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आई थिंक यहां से एक सिंपल से एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि 1D 2D 3D का मीनिंग क्या है। अब अगर यहां पे मैं तीनों एक्सिस को दिखा रहा हूं, तो मेरे पास में x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, और ये है अपना ओरिजिन। और मैंने कोई पॉइंट यहां फ्री स्पेस में लिया, यहां फ्री स्पेस में, तो मेरी जो मोशन होगी ना वो x के लॉन्ग होगी, ना y के लॉन्ग होगी, ना z के लॉन्ग होगी। मैं इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा हूं तो मुझे 3 डायमेंशनल सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, उसकी रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो हम किसका यूज करेंगे? 3 डायमेंशनल सिस्टम का यूज करेंगे। तो यहां से तो ये पॉइंट P कहां है? यहां, ये पॉइंट P। मैंने कहा था ना कि इसमें एक हेडिंग डाल रखी है, मैंने पॉइंट हाईलाइट कर रखा है इसके थंबनेल पे कि हम बंद कमरे से इसको कैसे अनलॉक करें। आज सीख जाओगे आप लोग। हर वीडियो मैंने इस रूम का एग्जांपल दिया है कि आपका जो माउथ होता है, मुंह होता है, वो जिस कमरे में बैठे हो आपका मुंह बोर्ड की तरफ है, और आपके लेफ्ट हैंड साइड में रूम का जो कॉर्नर है उसको हमेशा आप ओरिजिन अज्यूम करके चलें। वो मैंने पिछली वीडियो में चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं कि कैसे आप अपने सामने लेफ्ट हैंड साइड को, कॉर्नर को ओरिजिन अज्यूम करेंगे। तो ओरिजिन अज्यूम करेंगे तो यहां से x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी, और ये z एक्सिस होगी। अब इस पॉइंट को यहां लोकेट करना है, तो यहां पे मैं पहले x के लॉन्ग मूव करूंगा। जो मेरा मूवमेंट होगा वो x एक्सिस के लॉन्ग होगा, तो मैं x के लॉन्ग आ रहा हूं। फिर मुझे इस पॉइंट पे पहुंचना है, तो मैं बिल्कुल इस पॉइंट के नीचे जाऊंगा, यहां पे y के पैरेलल मूव करूंगा। मैं बिल्कुल इस पॉइंट के नीचे आ चुका हूं, ताकि ये पॉइंट आप लोगों को YZ प्लेन में दिखाई ना दे। ये पॉइंट कहां दिखाई दे? स्पेस में दिखाई दे। तो यहां पे अब मैं इस पॉइंट से, अगर इस पॉइंट पे मुझे पहुंचना है पॉइंट P के ऊपर, तो मेरी मूवमेंट मैं कैसे लूंगा? मैं Z के पैरेलल मूवमेंट लूंगा। ये मूवमेंट मेरी Z के लॉन्ग होगी। तो आप लोगों को अब ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से, ये पॉइंट यहां फ्री स्पेस में नजर आएगा कि आप जिस कमरे में बैठे हैं वो आपका कॉर्नर, लेफ्ट हैंड साइड का जो कॉर्नर होगा वो ओरिजिन होगा। वहां से x के लॉन्ग चलिए, फिर y के लॉन्ग आइए, ये पॉइंट यहां पे है, फिर z के लॉन्ग आइए, आप यहां पहुंच जाएंगे। तो ये पॉइंट आपका स्पेस में है। दूसरा तरीका क्या था? मैं ओरिजिन से सीधा यहां पे आ जाऊं। इज दैट क्लियर? तो इसलिए हम, ये अपना 1D है, ये 2D है। अगर मेरी मूवमेंट ऐसे है, मैं ओरिजिन सीधा इस पॉइंट पे जा रहा हूं, तो मेरी जो मोशन हो कैसी है? 3D है। तो हमें रिक्वायरमेंट होगी 3 डायमेंशनल सिस्टम की, जिसको हम बोलते हैं 3D। अब 1D 2D 3D सारा इस रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक बेस्ट एग्जांपल के साथ क्लियर हो जाएगा। हम किसी पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं, कैसे हम कोऑर्डिनेट्स को लोकेट करते हैं। हाउ कैन यू लोकेट ए पॉइंट? हाउ कैन वी फाइंड आउट ए कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट? हाउ कैन वी फाइंड आउट ए कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट? तो मैं एग्जांपल से ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। बेस्ट एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों को ये चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब जिस रूम में बैठे हैं, बिल्कुल हाई कंसंट्रेशन के साथ, मैं पहले राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, पहले हम 3 डायरेक्शन 3 एक्सिस में दिखाने जा रहा हूं, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो देखिए, ये मेरे पास में, और ये है ओरिजिन भाई, ये है ओरिजिन। और मैंने पिछली जो 4 पार्ट मैंने अपलोड किए हैं, वो इसीलिए अपलोड किए हैं ताकि आप लोगों को इन एक्सिस की ओरिएंटेशन पता हो। अपनी मर्जी से, अपने मन से आप किसी को x बोल सकते हैं, किसी को y बोल सकते हैं, किसी को z बोल सकते हैं।
तो आप लोगों को डायग्राम अच्छे से पिक्चराइज हो, आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करें, इसलिए मैं इस एक्सिस को एक्स एक्सिस बोलने वाला हूं, इस एक्सिस को वाई एक्सिस बोलने वाला हूं और इस एक्सिस को जेड एक्सिस बोलने वाला हूं, ताकि आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में उस डायग्राम को इमेजिन कर सकें, मेरे साथ साथ उन चीजों को फॉलो कर सकें। अब जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम को मैं स्केच करने वाला हूं इस बोर्ड में। आप अपनी कॉपी अगर लिए बैठे हैं तो अपनी कॉपी में डायग्राम स्केच कर सकते हैं। आपका जो कॉपी का पेज होगा, तो मैं इस अगर बोर्ड को ऐसे हॉरिजॉन्टल कर दूं तो आपका कॉपी का पेज बन जाएगा। ये अगर ये कॉपी का पेज बन जाएगा तो आपके पास में ये जो एक्स एक्सिस थी जो डायरेक्टेड आउटवर्ड थी इस प्लेन पे, वो अभी भी अगर मैं इस बोर्ड को ऐसे करता हूं, अगर मैं इसको ऐसे लेके आता हूं, तो हमारे पास में एक्स एक्सिस आपके, अगर आप अपनी कॉपी के हिसाब से बातें बोलेंगे तो आप कहेंगे एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेज, क्योंकि आपके प्लेन आपका जो पेज होगा वो एक डायरेक्शन तो वाई होगी। अरे जैसे हमारे पास में ये कॉपी है, इस कॉपी में जो पेज होगा उसकी ये लाइन होगी, एक पेज में एक ये लाइन होगी, तो ये आपकी क्या, ये क्या है, वाई है, वाई के पैरेलल है। और यहां पे ये लाइन खींचोगे आप जेड, इसको क्या बोलोगे, जेड अपनी कॉपी के अंदर। और परपेंडिकुलर, जो उस परपेंडिकुलर होगी उस प्लेन ऑफ पेज के डायरेक्टेड आउटवर्ड होगी, वो कौन सी एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस। यानी आप एक तो लाइन ऐसे खींचोगे, एक लाइन ऐसे खींचोगे और एक ऐसे खींचोगे, तो ये वाली लाइन क्या बोलोगे, एक्स बोलोगे, क्या बोलोगे, एक्स। तो एक्स क्या होगी, इस पेज ऑफ प्लेन ऑफ पेज के परपेंडिकुलर होगी। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना किसी बच्चे ने। और आप पहले अपने आप जो अजम्पशन है अकॉर्डिंग टू प्लेन ऑफ बोर्ड चीजों को जूम करते चलें। आप जिस रूम के अंदर बैठे हैं, जिस रूम में बैठे हैं उसकी आपके जो माउथ के सामने दीवार होगी, जैसे ये मेरे रूम के अंदर ये दीवार है, आप जिस रूम में बैठे होगे आपके सामने भी कोई दीवार होगी। मैं पहले उस फेस को, उस प्लेन को स्केच कर रहा हूं, तो मुझे प्लेन स्केच करनी है तो मैं ऐसे, अब कई बच्चे क्यूब भी स्केच नहीं कर पाते अच्छे से, तो बिल्कुल मैं जीरो लेवल से चल रहा हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से। देखो किसी बच्चे को अगर अच्छे से पता है नो प्रॉब्लम, जिसको नहीं पता आज वो सीख लेगा। फिर हम क्या करेंगे कि बिल्कुल आपके जो बैक में, बिल्कुल बैक में जो दीवार होगी, बैक साइड वाली दीवार होगी, उसको मैं स्केच करने जा रहा हूं। तो बैक वाली दीवार को जब स्केच करेंगे तो इस दीवार से वो कितनी दूर होगी, मान लो अपना जिस रूम में आप बैठे उस रूम को आप एक क्यूब जूम कर लें, क्या जूम कर लें, एक क्यूब, तो उसका आप लोग क्यूब जूम कर लेंगे। तो वो दीवार इस दीवार से मान लो ए डिस्टेंस पे है, क्योंकि क्यूब की तीनों साइड क्या होंगी, ए ए ए। मान लो यहां से ये साइड भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तब आपका क्यूब है वो। तो मैं उस फेस को यहां स्केच करने जा रहा हूं और उसके अंदर मुझे ये जो आपके सामने दीवार है और ये फेस मैंने जो बनाया वो पीछे के लिए बना दिया। अब आप लोगों के पास में इस दीवार के 4 कॉर्नर और पीछे वाली दीवार के 4 कॉर्नर होंगे, उन सभी चारों कॉर्नर को आपस में मिला दो। तो इसको मैंने इससे मिला दिया, इस पॉइंट को मैंने इससे मिला दिया, तो आपके पास में आप जिस रूम में बैठे हो वो एक क्यूब तैयार हो जाएगा। अब इसके अंदर इस ओरिजिन से ये लेंथ भी ए मान रहा हूं मैं, इस पॉइंट से ये लेंथ भी कितनी मान रहा हूं, ए, तो ये भी मैंने ए मान ली। और इस ओरिजिन से ये पॉइंट भी कितना दूर मान रहा हूं, ये पॉइंट भी कितना दूर मान रहा हूं मैं, ए। आपका क्यूब है ये। अब मैं इसी डायग्राम को, आपको बिल्कुल 3 डायमेंशनली नजर आ रहा होगा हमारे पास में।
अब मैं इन पॉइंट्स के अपनी मर्जी से आप नाम दे सकते हो कि 26 लेटर अपने पास में ए से लेके जेड तक, अपनी मर्जी से आप किन्हीं लेटर को जूम कर सकते हैं। तो यहां पे मैं इस पॉइंट को मैंने ओ बोल दिया है, तो मैं इसको ए बोलने वाला हूं, इस पॉइंट को बी बोल दिया, इस पॉइंट को सी बोल दिया, इस पॉइंट को डी बोल दिया, इस पॉइंट को ई बोल दिया और इस पॉइंट को बोल दिया एफ। तो अभी मैंने रूम के जो 8 कॉर्नर आपको नजर आ रहे हैं, एक पॉइंट रह गया ओ ए बी सी डी, इसको मैं ई बोल देता हूं, इसको बोल देते हैं एफ और ये बन जाएगा जी। अपनी मर्जी से आप अपनी मर्जी से इन पॉइंट्स के नाम दे सकते हो। तो अब हम किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे डिसाइड करेंगे उसको ध्यान से सुने। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? इट इज द लेंथ ट्रेवल्ड अलोंग द एक्सिस रिस्पेक्टिवली। इट इज द लेंथ traveled along the axis respectively to reach any point in the coordinate system. That is the simple definition of coordinate. कि उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपने जो लेंथ ट्रेवल की उन एक्सिस के लॉन्ग रिस्पेक्टिव मैनर में, एक्स के बाद एक्स फिर वाई फिर जेड। जैसे यहां ये पॉइंट पी है तो मुझे इस पॉइंट पी पे आना था, तो इस पी पॉइंट पे आने के लिए मैं क्या करूंगा, उन एक्सिस के लॉन्ग जितनी लेंथ ट्रेवल करूंगा। तो मैं अगर एक्स के इस पॉइंट पे आने का एक तरीका क्या था, मैं ओरिजिन से सीधा यहां पहुंच जाता। एक तरीका क्या है कि मैं रिस्पेक्टिव लेंथ ट्रेवल करूं कि मैं यहां से, ये तो मैंने एक प्रकार से डिस्टेंस ट्रेवल की, लेकिन कोऑर्डिनेट्स की जब बात आती है तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? दे आर द रिस्पेक्टिव लेंथ which are traveled along the axis in respective manner to reach any point. तो यहां पे इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए मैं x, इस एक्सिस के लॉन्ग कितना चला, सो से x, क्योंकि मैंने कोई लेंथ डिसाइड नहीं कर रखी है, तो मैं x के लॉन्ग मूव करूंगा तो मान लूंगा कि यहां चला 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कुछ भी ले सकते हो। तो वैल्यू वेरी कर रही है तो उस वेरिएबल वैल्यू को हम x से दिखा सकते हैं। y के लॉन्ग मुझे नहीं पता मैं कितना चला, 1 चला, 2 चला, 3 चला, 4 चला, तो मैंने क्या मान लिया, y के लॉन्ग में y सेंटीमीटर चला तो y मान लिया। बिल्कुल इस पॉइंट के नीचे खड़ा हूं। अब इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए मैं इस एक्सिस के लॉन्ग ट्रैवल करूंगा, तो मुझे नहीं पता मैं कितना ट्रैवल करूंगा, तो उसको मान लिया से z सेंटीमीटर। तो मैं इस यहां तक पहुंचने के लिए कितना ट्रैवल किया, मैंने z ट्रैवल किया। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आप किसी बुक में भी लिखे देखेंगे x, y, z। तो ऐसे हम कोऑर्डिनेट्स को डिसाइड करते हैं कि ये x, ये y और ये z। इतना पॉइंट आई थिंक हर बच्चे को क्लियर होना चाहिए जितना मैंने एक्सप्लेन किया। अब यहां पे इन एक्सिस की ओरिएंटेशन बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस ओरिएंटेशन के लिए आप मेरी फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखें अच्छे से, और ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसके लिए मेरी वीडियो का 3rd और 4th पार्ट देखें अच्छे से कि क्यों हम किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। अब यहां पे मैंने कहा कि इस पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट देखूं ओरिजिन के, तो यहां पे x भी 0 है, y भी 0 और z भी 0 है। तो सिंपल सी बात है, इस पॉइंट के O पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, 0 0 0। x भी 0, ना आपको x के लॉन्ग जाना पड़ा, ना आपको y के लॉन्ग जाना पड़ा, ना z के लॉन्ग जाना पड़ा। तो आप ओरिजिन पे खड़े हैं तो तीनों कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 हैं। अब अगर मुझे पॉइंट F पे आना है, पॉइंट F पे, तो पॉइंट F पे जो बच्चा वीडियो को साथ साथ देख रहा हो वो अपना कमेंट भी कर सकता है, जो वीडियो का टाइमिंग चल रहा है ना उससे पहले, कि पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट है, तो पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट होगा अपने पास में, आप कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करने हैं, हमेशा कहां खड़े हो जाओ, ओरिजिन पे। कहां खड़े हो जाओगे, ओरिजिन पे, यहां ओरिजिन पे खड़े हो गए। अब ये पॉइंट है मेरा एफ पॉइंट, तो मुझे यहां पहुंचना है, तो मैं यहां खड़ा हो जाऊंगा और चलना शुरू कर दूंगा जिस पॉइंट पे जाना है। तो मुझे
इस पॉइंट पे जाना तो मैं सीधा यहाँ से चलूंगा, यहाँ पहुंच गया, मेरी जर्नी खत्म, यहीं पे जर्नी फिनिश। तो मैंने लेंथ कितनी ट्रेवल की, अगर ये क्यूब मान रखा, हमने क्या मान रखा है, क्यूब मान रखा है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये रख दिया यहाँ पे, तो यहां मेरे पास में क्या है, ये क्यूब है, भले इसकी तीनों साइड बराबर ना हो, लेकिन हम इमेजिन कर लेंगे क्यूब है। तो मैं यहां था और मैं यहां पे आ गया, तो नीचे वाला पॉइंट एफ दिख रहा है सभी को, तो इस पॉइंट एफ पे मैं यहां तक पहुंच गया। तो ये लेंथ मैंने ए ट्रेवल की, ना मैं अब ना मुझे वाई में जाना है ना मुझे जेड में जाना है। तो अगर मैं वाई में नहीं गया तो वाई 0 है, मैं जेड में नहीं गया तो जेड भी क्या है, 0 है। इसलिए इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, एफ पॉइंट के ए 0, ना वाई में गया मैं ना जेड में गया। इज दैट क्लियर? अब मुझे पॉइंट जी पे आना है, किस पे आना, पॉइंट जी पे। अगर मैं पॉइंट जी पे आता हूं तो पॉइंट जी के जो कोऑर्डिनेट होंगे पॉइंट जी के, तो आप लोगों को, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं अच्छे से कि यहां पे अब जो जी पॉइंट है, जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम को दिखा रहा हूं मैं साथ के साथ। तो यहां ये पॉइंट एफ था, ये पॉइंट क्या है, जी। अब मुझे यहां पहुंचना है, तो रूल वही है, फिर से यहां खड़े हो जावा करके, कहां पे, ओरिजिन पे। ओरिजिन से ट्रेवल करनी जर्नी और रिस्पेक्टिव मैनर में करनी है, सीधा जेड पे नहीं भागना है, पहले एक्स के लॉन्ग, फिर वाई के लॉन्ग, फिर जेड के लॉन्ग। तो अब मुझे अगर इस पॉइंट पे पहुंचना है तो मैं एक्स के लॉन्ग कितना ट्रेवल करूंगा, ए, वाई के लॉन्ग कितना ट्रेवल करूंगा, अगेन ए। तो मैं जी पे पहुंच गया, मुझे जेड में जाने की जरूरत नहीं है, तो जेड क्या है, 0, क्योंकि जेड में मूवमेंट, क्योंकि मैं पहुंच गया जी पॉइंट पे, तो जेड क्या हो गया, उसके लिए 0 हो गया। तो इसलिए इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा अपने पास में, जी का जो कोऑर्डिनेट होंगे वो मुझे एक्स में कितना जाना पड़ा, ए, वाई में कितना जाना पड़ा मुझे, ए, और जेड में कितना जाना पड़ा, जाना ही नहीं पड़ा, इसलिए 0। तो मैं इन सभी पॉइंट्स के नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, फेस सेंटर पॉइंट भी आएंगे अपने पास में, एज सेंटर पॉइंट भी आएंगे, तो हर एक पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करके दिखाऊंगा। उससे पहले आप अपने कमेंट में उन सभी पॉइंट्स के वीडियो कमेंट करके बता सकते हैं कि सारी इन पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स हैं, मुझे बहुत अच्छा फील होगा। और इस वीडियो के लिए बच्चों इतना ही, क्योंकि टाइम की कमी है मेरे पास में, इसलिए इस वीडियो को आगे प्रोसीड नहीं कर पाऊंगा मैं। तो यहां तक, नेक्स्ट टाइम जो वीडियो आएगी मेरे पास में, उस वीडियो में इन पॉइंट्स को मैं लेके आ रहा हूं। तब तक इस वीडियो को बिल्कुल कंसंट्रेट, जो मैंने समझाया है उन पॉइंट्स को पिक्चराइज करें अच्छे से, और नेक्स्ट वीडियो में हम सभी पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं और इसका रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, और सभी वीडियो को अच्छे से देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के सहयोग की बहुत जरूरत है मुझे, और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर करें कि आप लोग इन वीडियो से अच्छे तरीके से सीख पा रहे हैं। ओके, थैंक यू आज की वीडियो के लिए।